पेट्रियोटिज्म के हवाले से आपा मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि इस पेट्रियोटिक मूवीज बनने की कितनी ज़रूरत है, ख़ास तौर पर अभी जो इंडिया पाकिस्तान के हालात थे उस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर उस टॉपिक पर मूवी देखें। हम देखते हैं पड़ोसी मुल्क में जैसे कोई इस तरह का इशू होता है वो अपनी मूवी बनाकर लोगों में एक इमेज क्रिएट करने की, चाहे वो साजिश ही हो, लेकिन वो लोगों के ज़हन में एक लिहाज से ठूस देते हैं, कैप्चर किया हुआ है अपनी ऑडियंस को, लगता है बॉलीवुड की दुनिया में, और वो ज़हन साजी करते हैं। तो इस हवाले से आपा हम टीवी के बैनर तले एक ड्रामा भी बना अहदे वफा, वो बड़ा शानदार रहा। उसके अलावा परवाज़ है जुनून एक मूवी बनी, उसने बड़ा सक्सेस लिया। तो आपकी नज़र में ये मजीद इसको कितना उभारने की ज़रूरत है? इस पे होना चाहिए, एक तो हम ड्रामा बना रहे हैं इसी पे जो हमारे ये जंग का शुरू हुआ था, और जितना नेगेटिव तरीके से पड़ोसी मुल्क बोल रहा था कि सारी दुनिया में उनको भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी और हमें भी, कि क्या हमारे जैसे लोग क्यों इतनी गलत बात कर रहे हैं कि कभी कराची तबाह हो गया तो कभी दुनिया तबाह हो गई। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम कैसे इसको सही कर सकते हैं? जो आदमी बड़ा अच्छा है वहाँ का भी, यहाँ पर हमारे पास जो लोग हैं वो चाहते हैं अमन। हम कहते हैं कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और इस पे मैं एक ड्रामा कर भी रही हूँ, लॉन्ग प्ले, इंशाल्लाह आप जल्दी देखेंगे। लेकिन मैं जो एक बात कहती हूँ, ये मीडियम है जिसके थ्रू आप बच्चों से सही काम करवाएं और दुनिया में फैलाएं कि एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं। हम अमन चाहते हैं, हम अमन सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं चाहते हैं, ये दुनिया भी हमारी है, ऐसे ही तो है। उसके लिए भी चाहते हैं। तो इस पे फिल्में बननी चाहिए, इस पे काम करना चाहिए, और फिल्म से बड़ा या इस मीडियम से बड़ा अब तो दिन ब दिन ये बढ़ता चला जाए ना, इसमें AI आ गया, दूसरी चीज़ें आ गई, तो इसके थ्रू पता नहीं हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं बच्चों को कहूँगी वो ये है कि इन बच्चों को क्योंकि गाइडलाइन नहीं है, तो वो इतनी गंदी गंदी चीज़ें जो उस पर मीडिया पे, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, मैं उनकी माओं को भी हर दफ़ा कहती हूँ, उनको भी कहती हूँ कि जब वो किसी भी औरत को गाली देना, चीज़ें करना, तो मैं कहती हूँ बच्चा ये ना समझो कि ये उनको गाली पड़ रही है, ये तुम्हारी घर वालों को पड़ रही है कि उन्होंने ये तरबियत दी। तो एक तो हमें अपने औरतों को एजुकेट करना चाहिए। मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम करती हूँ कि क्योंकि माएँ पढ़ी लिखी होंगी, काम करेंगी, तो बच्चे नस्लें अच्छी होंगी। ऐसे ही है। और तो हम खुद भी शाहिद हैं, ये जो आप विमेन एम्पावरमेंट की या जितने भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहे होते हैं, हम तो खुद अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। और मीडिया की अहमियत कितनी ज़्यादा है, और जो आप बात कर रही हैं इसकी अहमियत इसलिए भी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि फ्यूचर जो है वो 5th जनरेशन वॉरफेयर का है। मीडिया के ऊपर नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है एंड देन वहाँ से जीतने की कोशिश की जाती है। तो ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, डेफिनेटली इसकी अहमियत, इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूंगी कि हमारा जो है ना कल्चर, उसको हमने प्रमोट करना है। हम इश्यूज पे उस पे हो जाते हैं, हमें सारी चीज़ों को प्रमोट करके आगे चलना है। और उस कल्चर में सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें सच बोलना है। हम वो चीज़ हमारे स्टूडेंट्स में, उसमें बहुत ज़रूरी है, हमारी यूथ में, कि आप उनको सच बोलने की इजाज़त दें, उनको अपना माइंड यूज़ करने की इजाज़त दें। हाँ, हम लोग सब बैठे हैं गाइड करने के लिए कि आप उसको प्यार से थोड़ा सा माँ बन के वो करके आप गाइड कर, बट having said that, they must be allowed to say what they want to say, and I think हम लोगों को इस स्टेज पे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जी बच्चे जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। मिसबा साहिबा, इस तरह के फिल्म फेस्टिवल्स जो हैं वो फिर कितना किरदार अदा करते हैं, ये जो आप बात कर रही हैं इसके अंदर? वो बहुत किरदार अदा करते हैं, क्योंकि जब स्कूल में बच्चे फिल्म्स वगैरह सीख रहे होते हैं तो वहाँ पे उनको ये इजाज़त होती है कि जो भी उनका दिमाग में आए, जो भी उनके दिल में बात आए, अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपकी दिल की बात ही लेके आप आगे चल जाते। तो वो फिर जो टीचर्स वगैरह हैं ना, वो हम प्लेटफॉर्म भी इसीलिए दे रहे हैं उनको कि उस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो सीखें, बोलें और अपनी बात बोलने की उनको फ्रीडम हो कि जी मैं ये बोलना चाहती हूँ तो ये मेरे पास ये बात मेरी पहुँचे। पिछली बार के जो एडिशंस